सोचिए, आप सुबह उठे, मोबाइल हाथ में लिया और सबसे पहले इंस्टाग्राम खोला। आपके दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी है, रील्स में दिखा रहा है लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आपका दिल थोड़ा भारी हो गया। फिर व्हाट्सएप खोला, किसी ने ग्रुप में ताना मार दिया। न्यूज खोली, लेऑफ्स की खबर। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे और आपका दिमाग पहले से ही चिंता, कंपैरिजन और गुस्से से भर चुका है। अब सवाल है, क्या वाकई हमारी जिंदगी इतनी फ्रेजाइल होनी चाहिए कि छोटी छोटी बातें हमें हिला दें? या फिर कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएं कि चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर हमेशा शांति बनी रहे? यही सिखाती है स्टोइक फिलॉसफी। रायन हॉलिडे और स्टीवन हांसेलमैन की किताब द डेली स्टोइक हमें 366 ऐसे छोटे छोटे लेसन्स देती है जिनसे हम हर दिन इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं। आज की इस यात्रा में हम स्टोइक्सिज्म के वो गोल्डन लेसन समझेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 1, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। दोस्तों, हमारी 80% प्रॉब्लम्स उन्हीं चीजों से आती हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। ट्रैफिक, वेदर, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एपिक्टेटस कहते थे, सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर नॉट। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी एनर्जी उन्हीं चीजों पर वेस्ट करते हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। मेटाफोर सोचिए, लाइफ एक चेस बोर्ड है। अपोनेंट की मूव्स आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी चाल हमेशा आपके कंट्रोल में है। डेली एग्जांपल, बॉस आपको गुस्से में डांट देता है। उसका गुस्सा आपके कंट्रोल में है? नहीं, लेकिन आप उस गुस्से को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, यही आपकी असली ताकत है। टेक अ रे, अनकंट्रोलेबल चीजों को छोड़ो, फोकस सिर्फ वहीं लगाओ जहां आप फर्क डाल सकते हो। यहीं से पीस और स्ट्रेंथ शुरू होती है। चैप्टर 2, मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम मरने वाले हो। स्टोइक्स का दूसरा प्रिंसिपल है मेमेंटो मोरी, विच मीन्स रिमेंबर यू विल डाई। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। अब सोचो, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी है तो आप क्या करोगे? ईगो छोड़ दोगे, पेटी फाइट्स अवॉइड करोगे, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दोगे, अपने सपनों के लिए एक्शन लोगे। डेथ का रिमाइंडर हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें अर्जेंसी देता है कि अभी जी लो, अभी प्यार करो, अभी क्रिएट करो। मेटाफॉर, जिंदगी एक कैंडल की तरह है, आपको पता नहीं कि वो कब बुझ जाएगी, तो क्यों ना जब तक जल रही है दूसरों के लिए लाइट बने। टेक अवे, टाइम लिमिटेड है, लाइफ को डिले मत करो। चैप्टर 3, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल्स रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं डिसिप्लिन इज फ्रीडम। सोचिए, अगर आप पैसे वाइजली मैनेज करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप हेल्थ डिसिप्लिन में रखते हो तो एनर्जी फ्रीडम, अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से फ्रीडम। मेटाफॉर, एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्शन लगती है, लेकिन स्टेज पर फ्रीली परफॉर्म करने की फ्रीडम उसी से आती है। टेक अवे, डिसिप्लिन चेन नहीं है, ये चाबी है और ये हर दरवाजा खोल सकती है। चैप्टर 4, पर्सपेक्टिव की ताकत। क्या आपने गौर किया है, एक ही घटना 2 लोगों के लिए बिल्कुल अलग मीनिंग रखती है? एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही ऑफिस से निकाले जाते हैं। पहला कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा कहता है अब मुझे अपना खुद का काम शुरू करने का मौका मिला। दोनों की सिचुएशन सेम है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। एपिक्टेटस कहते थे, इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट थिंग्स। मेटाफर, लाइफ एक कैमरा की तरह है, पिक्चर वही है लेकिन लेंस बदलो तो पूरी इमेज बदल जाएगी। डेली लाइफ, ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा करने के बजाय पॉडकास्ट सुन लो। ब्रेकअप हुआ तो टूटने के बजाय खुद को डिस्कवर करने का मौका। हर इवेंट न्यूट्रल है, आपका पर्सपेक्टिव तय करता है कि वो ब्लेसिंग है या कर्स। चैप्टर 5, अमोर फाटी, लव योर फेट। स्टोइक्स का सबसे पोएटिक प्रिंसिपल है अमोर फाटी, यानी लव योर फेट। मतलब जो भी लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उसमें ब्यूटी खोजो। सोचो, अगर लाइफ के हर अनुभव को आप दोस्त की तरह ट्रीट करो, फेलियर्स इक्वल्स टू टीचर, पेन इक्वल्स टू ग्रोथ का रास्ता, लॉस इक्वल्स टू मीनिंग की शुरुआत। एग्जाम्पल, टॉमस एडिसन का लैब जल गया था, लाखों डॉलर का नुकसान हुआ,
लेकिन उन्होंने कहा अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ब्रेकअप तो सेल्फ लव सीखने का मौका, जॉब लॉस तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करने का चांस। ये सरेंडर नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। लाइफ से लड़ो मत, हर घटना को अपना टीचर बनाओ। चैप्टर 6, ईगो इज द एनिमी। अब एक और गहरी बात, ईगो। हम सब फंसते हैं इसमें, मुझे इंसल्ट कैसे कर दिया, या फिर मुझे सब आता है। लेकिन ईगो सबसे बड़ा बैरियर है ग्रोथ का। रायन हॉलिडे खुद कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। एग्जाम्पल, कोई मैनेजर फीडबैक देता है, ईगो कहती है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूमिलिटी कहती है ये मेरी ग्रोथ का चांस है। मेटाफर, ईगो एक डर्टी ग्लास की तरह है, उसके पीछे से कुछ साफ नहीं दिखता। जब तक ग्लास साफ नहीं होगा, ईगो हटेगी नहीं, क्लैरिटी इम्पॉसिबल है। ईगो छोड़ो, मुझे सब आता है से मैं हर किसी से सीख सकता हूं, मैं शिफ्ट करो। चैप्टर 7, वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड। स्टोइक्स के लिए रियल सक्सेस पैसा, शोहरत, पावर नहीं थी। उनके लिए असली सक्सेस सिर्फ एक चीज थी, वर्च्यू यानी कैरेक्टर। वर्च्यूज, ऑनेस्टी, करेज, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। सोचो सोसाइटी में सबसे पावरफुल कौन है? वो इंसान जो दूसरों को चीट करके ऊपर चढ़ता है, या वो जो भरोसा, इंटेग्रिटी और फेयर में से रिस्पेक्ट पाता है? मेटाफर, पैसा बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन कैरेक्टर हार्ट अकाउंट में। बैंक अकाउंट कभी भी एम्प्टी हो सकता है, लेकिन हार्ट अकाउंट अगर फुल है तो आप रिच हो। डेली एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शन है, शॉर्टकट लेकर एग्जाम में चीटिंग करना या मेहनत करके ऑनेस्टली पास होना। पहला ऑप्शन टेम्पररी रिलीफ देगा, दूसरा परमानेंट रिस्पेक्ट। सक्सेस टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट है। चैप्टर 8, प्रेजेंट मोमेंट इज इनफ। हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर एंजाइटी में, लेकिन सच ये है हमारे पास सिर्फ अब है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। सोचो, पास्ट जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते, फ्यूचर जो आया ही नहीं है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो रियल पावर सिर्फ इसी मोमेंट में है। मेटाफर, लाइफ ओशन वेव्स की तरह है, आप पिछले वेव को पकड़ नहीं सकते, अगले वेव को रोक नहीं सकते, आप सिर्फ अभी की वेव पर राइड कर सकते हो। डेली एग्जाम्पल, पास्ट में किसी की कही हुई बात याद करके गुस्सा करना वेस्ट, फ्यूचर की चिंता करना एनर्जी ड्रेन, लेकिन अभी फैमिली के साथ बैठकर डिनर एंजॉय करना, यही असली लाइफ है। बार बार माइंड को वापस लाओ अब में, यही मेडिटेशन है, यही फ्रीडम। चैप्टर 9, द ऑब्स्टिकल इज द वे। स्टोइक्स का एक सबसे पावरफुल लेसन, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। मतलब प्रॉब्लम ही आपका रास्ता है। एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल हुए, रेजिलियंस सीखने का मौका। ब्रेकअप हुआ, सेल्फ लव का लेसन। बिजनेस फेल हुआ, नया स्ट्रेटेजी डिस्कवर करने का चांस। रायन हॉलिडे ने इसी प्रिंसिपल पर पूरी किताब लिखी, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मेटाफर, लाइफ जिम की तरह है, वेट्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर वेट ना हो तो मसल ग्रो ही नहीं कर सकती। डेली एग्जाम्पल, ऑफिस में टफ प्रोजेक्ट मिला, स्ट्रेसफुल है, लेकिन यही प्रोजेक्ट आपकी स्किल अपग्रेड करेगा। ऑब्स्टिकल से भागो मत, वहीं आपकी ग्रोथ हिडन है। चैप्टर 10, कंट्रोल योर रिएक्शंस। स्टोइक्स कहता है, इंसल्ट, प्रॉब्लम या कठिनाई आपको हर्ट नहीं करती, आपकी रिएक्शन ही असली दर्द बनाती है। सोचो, किसी ने आपको गाली दी, असल में वो सिर्फ हवा में निकला हुआ एक साउंड वेव है, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर दिल में बैठा लेते हो तब वो जहर बन जाता है। विक्टर फ्रैंकल में कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज। मेटाफर, लाइफ एक रिमोट कंट्रोल है, अगर आप हर बार रिएक्शन का बटन दूसरों के हाथ में दे देते हो तो आपकी जिंदगी उनकी चॉइस से चलती है, लेकिन अगर रिमोट आपके पास है तो आप डिसाइड कर सकते हैं म्यूट करना है, स्विच करना है या एंजॉय करना है। डेली एग्जाम्पल्स, किसी ने ऑफिस में ताना मार दिया, आप गुस्सा करके दिन खराब कर सकते हो या इग्नोर करके फोकस कर सकते हो। रोड पर कोई गाड़ी काट कर चला गया, आप लड़ सकते हो या शांति से अपनी जर्नी जारी रख सकते हो। रिएक्शन आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है, दूसरों को यह पावर मत दो। चैप्टर 11, ग्रैंड कंक्लूजन, द स्टोइक वे ऑफ लिविंग। दोस्तों, द डेली स्टोइक हमें कोई नए रूल्स नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमेशा हमारे भीतर ही थी। कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर रखो। डेथ को याद रखो, जिंदगी को वेस्ट मत करो। डिसिप्लिन अपनाओ, यही फ्रीडम है। पर्सपेक्टिव बदलो, प्रॉब्लम्स ब्लेसिंग्स बन जाएंगी। फेट को एक्सेप्ट करो,
आमोर फाती। ईगो छोड़ो, ग्रोथ आएगी। वर्च्यू ही असली सक्सेस है। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, यही सच है। ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी मानो, वही ग्रोथ है। रिएक्शंस को मास्टर करो, इनर पीस यहीं से शुरू होती है। थॉट्स इमोशनल एंडिंग, मोटिवेशनल फ्लो। सोचो, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में जीने लगो तो कैसा होगा? जब कोई गुस्से में इंसल्ट करे, आप काम रहो। जब कोई लॉस आए, आप उसे लेसन समझो। जब लाइफ टफ लगे, आप उसे ट्रेनिंग ग्राउंड मानो। और जब लोग डर, चिंता, कंपैरिजन में डूबे हों, तो आप मुस्कुराते हुए प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करो। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यही है स्टोइसिज्म का वादा, यही है द डेली स्टोइक का गिफ्ट। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। और याद रखिए, नॉलेज पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।